अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। आप लोगों के साथ आज वेब डिज़ाइनिंग का एक नेक्स्ट लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में आज की जो सामने सवाल निशान बना आ रहा है, तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं ऐसा काम जिसके मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आज का अपना बेसिक टारगेट ये है कि मैंने आप लोगों को अभी तक जो कुछ भी सिखाने की कोशिश की है वो हमेशा सब कुछ सिखाता रहूँ एक फ्री की डोमेन के ऊपर, बेसिक कोड करके भी ऐसे काम करें, ऐसे काम करें, इस तरह अच्छा कर लेंगे, चलो इस तरह कर लेंगे। आज आपके साथ मैं प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से एक काम करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। वो क्या है, मैंने आज अपनी एक डोमेन परचेज़ कर ली है, क्योंकि मुझसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप लोग कहते हैं कि सर ग्राफिक का सॉफ्टवेयर कोरोल्ड्रा डाउनलोड नहीं हो रहा, अडोब डाउनलोड नहीं हो रहा, ये सॉफ्टवेयर एरर दे रहे थे, क्योंकि मैंने उसे फ्री की होस्टिंग के ऊपर उन सॉफ्टवेयर को अपलोड किया हुआ था। वो देते थे आप लोगों को एरर्स, वो काम नहीं कर पा रहे थे। या फिर आप मुझे ये दूसरा सवाल करते थे कि सर हमें आपके लेक्चर्स ये वाला अवेलेबल नहीं हो पा रहा, ये वाला नहीं मिल रहा। तो एक मैं वेबसाइट मैंने अपनी ही डोमेन परचेज़ कर ली है सिर्फ आप लोगों की खातिर। कौन सी डोमेन है और उसका क्या टारगेट है मेरे पास, गूगल ओपन करते हैं और डोमेन सर्च करते हैं जी अपने पास। नंबर 1 डोमेन के ऊपर कितने चार्जेस आए हैं मैं वो भी आपको लाजमी बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों की खातिर ही सारा कुछ काम किया है, तो मैं उसके ऊपर लाजमी बताऊँगा आप लोगों को। जी डोमेन ये है मेरे पास होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब है वो नाम डोमेन का जिसकी बेस के ऊपर काम चलेगा। तो मेरे 1300 रुपीज़ की डोमेन प्लस कुछ 200 रुपीज़ कुछ उसके ऊपर टैक्स लगने के बाद मेरे पास मुझे 1500 रुपीज़ पे करने पड़े हैं डोमेन के, एक चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे बेस में क्या आ जाती है, फिर आती है होस्टिंग। अच्छा, अगर आप लोगों को मैं चीज़ लिख के शो कर दूं तो आपको समझ आ जाएगी बात मेरी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ आपके साथ, और आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे काम हो रहा है। जी मेरे पास आज एक डोमेन है जिसका नाम है sirmajid.com। ये मेरी अपनी एक वेबसाइट की डोमेन का नाम मैंने परचेज़ किया ताकि आप लोगों को मैं वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकूं जो आप लोग डाउनलोड करते हैं। या टर्बो सी नहीं डाउनलोड हो पाता, IDM का रजिस्टर सॉफ्टवेयर मिल पाता, मतलब काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। आपको सेटअप अवेलेबल नहीं हो पाते तो आप लोग काम कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो मेरा टारगेट ये है कि मैंने इसके ऊपर काम कर लिया जी। ये वाला www.sirmajid.com www.worldwideweb.sirmajid.com ये मेरी वेबसाइट का नाम है, ये इसकी डोमेन नेम है। चार्जेस इसके कितने मैंने पे किए, मैंने बोला 1300 रुपीज़ इसके चार्जेस थे, साथ प्लस 200 रुपीज़ इसका कुछ टैक्स था। तो इक्वल हमारे पास कितने लगे, इसके ऊपर 1500 रुपया मुझे पे करना पड़ा इस चीज़ का। एक चीज़ ये होता है डोमेन नेम, फिर होती है होस्टिंग। होस्टिंग किस चिड़िया का नाम है, ये एक ऐसी चिड़िया है, एक ऐसी चीज़ का नाम है होस्टिंग, वो जगह जहां आपने अपनी वेबसाइट रखनी है। मतलब अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो कि www.sirmajid.com नाम तो आप ये वाला लिखोगे, उसके आगे से चीज़ क्या लोड होगी, वो जो चीज़ जो भी है वो लोड होनी है, वो कहलाती है मेरे पास उसकी होस्टिंग। अब होस्टिंग मैंने कितनी परचेज़ की है, होस्टिंग मैंने परचेज़ की है कितनी, 8 GB की होस्टिंग मैंने परचेज़ किया फ़िलहाल, ताकि उतने सॉफ्टवेयर इसके अंदर आ जाएं जितने को आप सबको मैं सिखाने की कोशिश में लगा रहता हूं और आप लोगों को मैं सिखाता रहता हूं, ताकि वो सॉफ्टवेयर सारे इसमें आ जाएं। अगर हमारी डिमांड ज़्यादा वक्त के साथ बढ़ेगी मैं इसको और अपडेट कर दूंगा, ताकि बस आप लोगों को किसी तरीके से फ़ायदा होता रहे, आप लोग किसी से रिक्वेस्ट ना करनी पड़े भी सॉफ्टवेयर चाहिए, ये चाहिए। मैंने पहले काफ़ी सारे लिंक आपको एक्सटर्नल प्रोवाइड किए हुए थे, आप जब भी क्लिक करते थे, मतलब जैसे मैं लिंक वहाँ देता था, अगर तो आप फ़ौरन डाउनलोड करते हो एक्सेप्ट होता था, अगर आप फ़ौरन डाउनलोड नहीं करते 1-2 दिन बाद क्लिक करते थे, वो उस लिंक को टोटली क्या कर देता था जी, एक्सपायर कर देता था, वो काम नहीं करके देता था। तो आज हमारे पास टारगेट क्या है, हमारे पास आज अपनी डोमेन अवेलेबल है जिसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए डोमेन का नाम पूरा मैं कर दूँ आपको, ये है जी sirmajidtech.com, ये मेरी वेबसाइट का नाम है। होस्टिंग मैंने उसके अंदर 8 GB तक स्टार्टिंग में कलेक्ट किए हैं। अब होस्टिंग के कितने चार्जेस लगे मुझे, होस्टिंग के चार्जेस मुझे कितने लगे हैं जी, उसको निकालने का सिंपल सा इजी वे है कि हमारे पास टोटल जो मैंने अमाउंट पे की है 3534 इतनी अमाउंट मैंने टोटल पे की है PKR पाकिस्तानी रुपीज़
इतने मैंने पे किए हैं इस डोमेन होस्टिंग को परचेज़ करने के लिए। आखिर कितने पैसे लगे हमारे पास इसके लिए, होस्टिंग के लिए? तो 1500 हमारे पास टोटल था। पहले हम कहते हैं 3480 माइनस कितने हो गए 1500, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सॉरी दोबारा कर लेते हैं। निकाल के इसलिए दिखा रहा हूँ, वैसे भी हिसाब किताब कर सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट आइडिया हो जाएगा कि क्या पे कर रहा हूँ और मैंने किस लिहाज से सारा काम किया है। माइनस 1500 रुपीज़, 1980 रुपीज़ इस डोमेन होस्टिंग के जो मैंने चार्जेस पे किए हैं वो कितने हैं टोटल, इज़ इक्वल टू 1980 रुपीज़ PKR। और टोटल रकम मैंने इसमें कितनी पे की है जी डोमेन होस्टिंग के लिए, ये टोटल अमाउंट मैंने पे की है इस वक्त इतनी जी कुछ। तो ये इस अमाउंट को पे करने का क्या मकसद है मेरा, सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद है ताकि जो हमें बहुत सारी परेशानियां बन रही थी, क्योंकि डेफिनेटली आपको मैं लेक्चर तो डिलीवर कर रहा था, फिर सॉफ्टवेयर दे नहीं पा रहा था, तो मेरे लिए कुछ परेशानी अच्छा नहीं फील हो रहा था कि मैंने सॉफ्टवेयर देता हूँ वो एक्सपायर होते हैं, फिर आप कमेंट्स करते हैं कि सर वो नहीं काम हो रहा, तो बस एक अजीब सी फीलिंग थी, जिस वजह से मैंने सोचा कि चलें एक ऐसा काम करते हैं जिससे कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट हो सके। तो ये मैंने अमाउंट पे की। अब ये अमाउंट पे कितनी देर के लिए की मैंने, 1 ईयर ओनली, 1 ईयर, 1 साल के लिए मैंने अमाउंट पे की है। ये आज की अभी की इनवॉइस के ऊपर मैंने ये काम डन किया है आप लोगों के लिए। मतलब नेक्स्ट 1 जनवरी को, सॉरी 1 कह रहा हूँ, 8 जनवरी, आज हालांकि 9 तारीख है, 9 तारीख है आज, 9 डेट, 9 जनवरी 2019 स्टार्ट है। तो आज 2020 की इस डेट को मैंने परचेज़ इसको किस दिन किया है, परचेज़ हमने किया है 9 जनवरी 2019। अभी इसको मैंने परचेज़ किया और नेक्स्ट अगर रेवेन्यू करवाना होगा इसमें मुझे दोबारा इसको रखना होगा अपने पास, तो मुझे इस डेट तक यही अमाउंट दोबारा पे करनी पड़ेगी तो मैं इसके ऊपर काम कर सकूंगा। मतलब ये नहीं समझना कि डोमेन मैंने ले ली तो सारी ज़िंदगी के लिए यही चार्जेस होते हैं। वो लोग जिनको डोमेन होस्टिंग चीज़ों का नहीं पता, ये उन लोगों के लिए खास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि क्या होगा। 9 जनवरी 2019 को मैंने परचेज़ की डोमेन आज, और ये 8 जनवरी 2020 को मुझे दोबारा पे करके फिर से इसे रेवेन्यू करवाना पड़ेगा, रीन्यू करवाना पड़ेगा, अगर ये हमारा वेब वाला काम चलता रहता है। तो आप लोग अगर प्यार देते हैं, अपना सपोर्ट करते हैं मुझे, तो मैं इसको इंशाल्लाह और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर और काफ़ी कुछ आपको इस वेबसाइट पे रखने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सके और आपको लगे कि हाँ जो कुछ मैं अमाउंट मैंने इन्वेस्ट की, खर्च की है, वो आपको कुछ उसका बेनिफिट होना चाहिए जी। तो हमें ये बात समझ आ गई कि ये चीज़ ऐसे है। अब ये वेबसाइट आखिर ओपन, जारी बात है अभी आपका दिल कर रहा होगा अच्छा ओपन करके देखें इसमें क्या आने वाला है, तो क्या आएगा इसमें, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, चल इसे मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। चलो जी, इसे मैंने मिनिमाइज़ किया और ये मैं ओपन करता हूँ साइड, ये गूगल ओपन है, देखते हैं गूगल ओपन करके क्या मेरा नेट कनेक्ट है इस वक्त। google.com लिख के देखते हैं क्या नेट हमारा अवेलेबल है, उसके बाद चेक करेंगे कि हमें मेरी वेबसाइट ओपन होती है। ले जी, इसका मतलब ये कि नेट मेरा ओपन हो रहा है। अब हमें ये चेक करना है सिर्फ और सिर्फ क्या जो मैंने वेबसाइट की डोमेन आपको बताई वो ओपन होती है, वो है sirmajidtech.com। मैंने बताया कि ये मैंने अभी अभी ये डोमेन परचेज़ की है, एंटर करके दिखाता हूँ। अगर कभी आपने डोमेन परचेज़ कर ली हो और उसको आप ओपन करेंगे तो ये वाला आपको एरर नज़र आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने डोमेन परचेज़ की है, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया। यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस ऑन दिस सर्वर, कहते हैं अभी सर्वर को आप एक्सेस नहीं कर सकते। उसकी क्या रीज़न है, उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप कोई डोमेन परचेज़ करते हैं तो आपको उस डोमेन का यूज़र नेम और पासवर्ड अवेलेबल किया जाता है। अब वो लगाना कहाँ पे, एरर तो हमें यहाँ पे आ रहा है। तो लगाने के लिए आप क्या काम करोगे, जो भी आपके डोमेन नेम है उसके आगे क्लिक करना है, एक हमने लगाया अपने पास / और यहाँ आपने लिख देना है CPANEL। हर वेबसाइट का एक सी पैनल होता है, सी पैनल लिख के एंटर का करते हैं बटन प्रेस, तो अब हमारे पास इसका सी पैनल आ जाएगा ओपन होकर। ये मैंने कुछ ज़्यादा जूम किया होगा तो ये देखिएगा जी। अब वो कहते हैं अगर इस साइट को आपने एक्सेस करना है तो यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड लिखें। तो जो मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड है
मैं आपको वो लिख के एक बार लॉगिन करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि नई न्यू जो डोमेन हमेशा परचेज़ करते हैं उसका तरीकाकार क्या होता है यूज़ करने का और कैसे उसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं अपनी इस न्यू ब्रांड डोमेन को जी। तो यूज़र नेम देखते हैं अपने पास क्या है। यूज़र नेम मैं आपके सामने लिखूंगा, मैं कोई हाइड नहीं करने वाला कि क्या यूज़र नेम है क्या नहीं है, ताकि ये सब आप लोगों के साथ ही कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ इसमें से कोई मसला मसाइल होता भी है तो कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा जी। मतलब जैसे होता है हैकर होते हैं, वो कहते हैं हैक कर लेंगे, उनके सामने नहीं लिखा जाता। तो मैं लिखना चाहता हूँ आपके साथ, ये मेरा यूज़र नेम मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, DTURVH। मतलब उन्होंने अजीब से वर्ड ये लिखे होते हैं ताकि कोई आपका अकाउंट ना डिस्टर्ब कर सके। हम इसको दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं। VHKB ओके। अब इसका पासवर्ड की तरफ आ जाते हैं, तो मैं इसका पासवर्ड लगा देता हूँ। पासवर्ड कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल लेटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो उन्होंने खुद ही पासवर्ड एक जनरेट सा करके मेरे लिए भेजा होता है, तो मैं वही पासवर्ड यहाँ लगा रहा हूँ ताकि आपको भी मैं ये साबित कर सकूँ कि अभी जो मैंने डोमेन परचेज़ की है वो वाकई ही वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं आ रही जी। लो जी, ये मेरा यूज़र नेम। जब भी आप कोई न्यू डोमेन परचेज़ करोगे इस तरह आपने यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है उसका, और यहाँ से आपने कहना है लॉगिन। अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड अथेंटिक होगा तो समझ आए कि आप इस वेबसाइट को एक्सेस करने के काबिल हो जाएंगे। तो अभी हमने देखना है क्या, ये देखिए सामने क्या लिखा आता है जी, लॉगिन सक्सेसफुली रिडायरेक्टिंग। तो ले जनाब अली, आज हम उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। ये मेरा यूज़र नेम आपके सामने है, ये मेरी डोमेन नेम है, ये मेरा IP हो गया। ये सारी डिटेल मैंने आपको डिस्प्ले कर दी अपने पास, जिसके अंदर काम क्या होता है। जब आप कोई डोमेन परचेज़ करते हो वो कहते हैं जी आप क्या कर सकते हैं, डिस्क यूजिंग कर सकते हैं इतनी फाइल्स को। टोटल 8 GB स्पेस मैंने बताई है, वही अवेलेबल है। 8 GB के 8 GB आप MySQL के ऊपर भी इस्तेमाल कर पाओगे। बैंडविड्थ इसकी अभी कोई इस्तेमाल नहीं हुई, कोई डोमेन एक्स्ट्रा नहीं है, कोई सब डोमेन मैंने यूज़ नहीं की, कुछ भी यूज़ नहीं किया, बिल्कुल ब्रांड न्यू अभी डोमेन परचेज़ किया है जो मैंने आपके सामने ओपन करके डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो इसको दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप में से काफ़ी लोग वेबसाइट बना लेते हो, बाद में फिर परेशान होते सर ये डोमेन कैसे काम करेगी, इसको आखिर हमने फाइनल कैसे करना है। तो मैं उन सवालों का जवाब देने के लिए आपके लिए मैंने डोमेन ये परचेज़ की है ताकि आपके सॉफ्टवेयर की हेल्प भी हो जाए, और जो लोग वेब में थोड़ा सा प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हैं बेसिक से हट के, वो लोग इसके ऊपर काम कर सकेंगे। तो सो यहाँ तक का आज आपका टारगेट है, आपका काम है, यहाँ तक आपका काम सिर्फ समझने के लिए। मतलब ये लाजमी नहीं होगा कि आप प्रैक्टिकल करें तो आपको समझ आएगी, इन लेक्चर्स को सुनने से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप किसी को बेहतर गाइड करने वाले बनेंगे। हाँ भाई ये वाला काम इस तरह किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला काम यहाँ तक पसंद आया होगा। मैं इसे कर रहा हूँ लॉग आउट। अभी तक मेरी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, एक पेज तक मैंने अपलोड नहीं किया। इंशाल्लाह जो वेबसाइट बनाऊंगा आप लोगों के साथ शेयर करते हुए बना के लेके चलूँगा। मेरे जो भी इसमें आइडियाज़ होंगे साथ आप लोगों के आइडियाज़ लेके इसके ऊपर काम करूँगा। अगर आपको ये काम मेरा अच्छा लगा हो कि हाँ भाई ये सर जो आपने काम स्टार्ट किया है हमारे लिए वो अच्छा है, तो काइंडली कमेंट्स और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस लेक्चर को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड पहले कभी सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियोस देखते हैं, तो आज लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि अब मैं आपको वेब प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन डोमेन के ऊपर काम करना सिखाऊंगा, ना कि आपकी लोकल मशीन पे। हम एक सर्वर के ऊपर काम करेंगे। जो मैं काम किया करूंगा आप घर बैठ के एक्सेस करके वेरीफाई करके देख सकेंगे सर आपने जो काम किया है वाकई काम कर रहा है जी। और तो जब ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों के साथ इसी डोमेन के ऊपर, कैसे वेबसाइट पब्लिश करनी है, क्या क्या कैसे कैसे वेबसाइट बनाऊंगा। मैं जो वेबसाइट बनाऊंगा सब आपके सामने रख के वेबसाइट बनाऊंगा ताकि आपको A to Z हर चीज़ की समझ आ जाए। तो उसमें ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों का अपना कंप्यूटर टीचर माजिद अली। अल्लाह हाफिज़। आप सबको मेरी तरफ से जी बाय बाय।